Welcome to the channel Ford Jobs. Assalamu alaikum dear viewers. Pakistan Navy as a civilian test preparation 2023. डियर व्यूवर्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में पास टेस्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो अभी टेस्ट सितंबर 2023 में हो रहे हैं। ये एक्सपीरियंस क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किए गए हैं। ये ऑल सेंटर्स और ऑल सब्जेक्ट्स का मिक्स एक्सपीरियंस है। तो वीडियो का आगाज करते हैं पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज़ नॉन वीटो पावर। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी वीटो पावर नहीं है। तो आप लोगों से जर्मनी का जो कैपिटल या करेंसी भी पूछी जा सकती है। तो जो जर्मनी का कैपिटल है वो है बिर्लिन, BERLIN। बिर्लिन जर्मनी का कैपिटल है और जो जर्मनी की करेंसी है वो है यूरो। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और जो जर्मनी कंट्री है वो कहाँ पे वाक़ है? ये बरआज़म यूरोप में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदरलैंड्स कंट्री लैंग्वेज। जो नीदरलैंड कंट्री है इसकी ज़बान क्या है? तो इसकी ज़बान है डच, DUTCH डच। और नीदरलैंड्स का कैपिटल भी पूछा जा सकता है। तो नीदरलैंड का कैपिटल है अम्स्टरडम, AMSTERDAM। अम्स्टरडम इसका कैपिटल है। और नीदरलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो और ये भी बरआज़म यूरोप में ही वाक़ है नीदरलैंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप्स हैं? तो मोशन के 4 टाइप्स हैं, यानी 4 टाइप्स हैं मोशन के। कौन कौन से हैं? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पे है रोटरी और नंबर 2 पे है ऑसिलेटिंग और नंबर 3 पे है लीनियर और नंबर 4 पे है रेसिप्रोकेटिंग। ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडेम स्टैंड्स फॉर, यानी मोडेम की फुल फॉर्म क्या है? तो मोडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये आप लोगों ने याद कर लेना है अभी से, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, यानी कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्पजली, U से यूज्ड फॉर, T से टेक्निकल, E से रिसर्च और R से E से एजुकेशनल और R से रिसर्च। तो ये आप लोगों ने अभी से याद कर लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट शॉर्टकट की ऑफ न्यू स्लाइड, यानी MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो वो है Ctrl+M। Ctrl+M का यूज़ करते हैं MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए। तो आप लोगों को MS पावर पॉइंट का पता होगा, ये MS ऑफिस का पार्ट है। MS ऑफिस के पार्ट में जो मेन पार्ट है MS वर्ड का, फिर एक्सेल का, फिर पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, ये भी आप लोगों को पता होगा। कहाँ किस पे तैयार की जाती है? तो स्लाइड पर, मतलब है कि स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट में। तो इस न्यू स्लाइड के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Ctrl+M। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए क्लोज एक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी आप जिस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं तो उसको आप मतलब क्लोज करना चाहते हैं तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसकी शॉर्टकट की है या तो आप Ctrl+W का यूज़ करेंगे या आप Ctrl+F4 का यूज़ करेंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लोज एक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करेंगे? या तो आप Ctrl+W का यूज़ करेंगे या आप Ctrl+F4 का यूज़ करेंगे। नीचे है क्लोज पावर पॉइंट, यानी आप पावर पॉइंट के पूरे मतलब कि पावर पॉइंट को ही क्लोज यानी बंद करना चाहते हो तो आप शॉर्टकट में क्या करोगे? Ctrl+Q पावर पॉइंट को बंद करने के लिए Ctrl+Q। और दूसरे नंबर पर आप ये भी कर सकते हैं Alt+F4 से भी आप बंद कर सकते हैं। और Alt+F4 से आप अपनी मतलब कि विंडो को भी क्लोज किया जा सकता है, यानी अपने कंप्यूटर को बंद भी किया जा सकता है Alt+F4 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 × 2 = 44। आगे 43 इक्वल, तो 43 इक्वल किसके है? ये मैथ का सवाल है, बहुत ही आसान है। यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 बन गया, फिर 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 बन गया। इस तरह आगे जवाब इसका 44 आ गया। तो इसका जवाब निकालना है तो इसका जवाब भी बहुत ही सेम है। 4 को 4 से ज़रब किया तो कितना बन गया? 16। 3 को 3 से ज़रब किया तो कितना बन गया? 3 × 9, यानी 169 जवाब इसका आ गया। 169 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद, यानी जो MS एक्सेल का फार्मूला किससे स्टार्ट होता है? तो वो इक्वल से स्टार्ट होता है। यानी कोई भी आप MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इक्वल का यूज़ आप लोगों को करना होगा। तो ये तकरीबन 6-7 फार्मूलेज हैं, ये भी आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, इनमें से भी पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 पे है फार्मूला सम का। सम का मतलब होता है जमा, यानी आप किसी भी मतलब एक फार्मूला कोई किसी भी रकमों को आप जमा करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे MS एक्सेल में? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इक्वल का यूज़ करेंगे सम करने के लिए, जमा करने के लिए इक्वल का यूज़ करेंगे। तो इसके इक्वल के बाद सम, SUM सम, आगे फिर छोटी ब्रैकेट शुरू, इसके आगे A1, आगे कॉलन A2, आगे फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस तरह आप जितनी भी रकमों को चाहो आप जमा कर सकते हो। इसी तरह आप रकमों को नफ़ी करना चाहते हैं MS एक्सेल में तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इक्वल लाजमी लगेगा, कोई भी आप फार्मूला लगाओगे तो। नफ़ी करने के लिए इक्वल लगाने के बाद A1 नफ़ी A2
सिंपल आप ये मतलब है कि दो रकमों को नफ़ी इजीली कर सकते हो। अगर आप ज़रब करना चाहते हो तो ज़रब के लिए इक्वल A1 मल्टीप्लाई A2 यानी A1 ये जो स्टार है ये एक्सेल में मल्टीप्लाई यानी ज़रब के लिए यूज़ होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरह आप मतलब है कि ज़रब कर सकते हो। आगे आप करना चाहते हो तकसीम करना चाहते हो तो तकसीम करने के लिए इक्वल A1 तकसीम A2 यानी तकसीम का ये साइन है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो एवरेज करने के लिए सिंपल मतलब है कि इक्वल, फिर आप लोगों ने एवरेज को पूरा लिखना होगा, AVERAG एवरेज लिखना होगा, छोटी ब्रैकेट शुरू करनी होगी, फिर A2 कॉलन A10 तक आप मतलब जितने भी नंबरों की आप एवरेज निकालना चाहते हो। तो अगर आप लिखा हुआ है टुडे के मतलब ये है कि अगर आप अपनी जो स्प्रेडशीट है एक्सेल में स्प्रेडशीट पर आप डेट जो उसी दिन डेट है वो एग्जैक्ट डेट मतलब एक आप मतलब चाहते हो कि एग्जैक्ट डेट आ जाए फार्मूले के जरिए, तो आप क्या करोगे इक्वल के बाद आप टुडे लिखोगे, आप छोटी ब्रैकेट शुरू करोगे फिर बंद कर दोगे तो एग्जैक्ट जो डेट होगी वो आ जाएगी। तो नीचे है सबसे नीचे NOW का ये फार्मूला है इक्वल NOW आगे छोटी ब्रैकेट शुरू फिर बंद। तो ये इससे करने से आपको क्या होगा कि आप जो एग्जैक्ट डेट भी आ जाएगी और टाइम भी आ जाएगा। जो टुडे है ये सिर्फ डेट के लिए है और जो नाउ है ये डेट और टाइम दोनों के लिए फार्मूला यूज़ होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर जिस भी क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका मैं जवाब दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कायद-ए-आज़म ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? दरा को कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और 1934 में कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के परमानेंट जो सदर बने थे। सदर कब बने थे? 1934 में। तो मुस्लिम लीग कब बनी थी? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनी थी। मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर आगा खान। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग का मतलब है कि सर आगा खान इसके पहले सदर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट माउंटेन। तो हाईएस्ट माउंटेन का पूछा गया है। तो हाईएस्ट जो माउंटेन है ये मतलब है कि माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल तिब्बत में वाक़ है और इसकी जो लंबाई है 8849 या 8850, ज़्यादा मतलब है कि 8849 ही इसकी जो लंबाई है मीटर में। 8849 मीटर माउंट एवरेस्ट की लंबाई है। ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का पूछा जाए तो वो है K2। और K2 किस रेंज में वाक़ है? कराक्रम रेंज में वाक़ है और इसकी जो लंबाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी लंबाई है K2 की। और K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स वर्ड ज़कात इन कुरान मजीद। कुरान मजीद में ज़कात का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया? तो 32 यानी 32 मरतबा आया है सिर्फ ज़कात का। वैसे नमाज और ज़कात का इकट्ठा भी जिक्र आया है, लेकिन सिर्फ ज़कात का अगर पूछा गया तो सिर्फ ज़कात का 32 मरतबा जिक्र आया है कुरान मजीद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लियाकत अली खान जॉइन मुस्लिम लीग। तो लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? 1923 यानी 1923 में लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। और लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म थे। दूसरा पहले वजीर आज़म थे लियाकत अली खान। और इनकी शहादत कब हुई? इनकी शहादत की डेट का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 16 अक्टूबर 1951 को मतलब है कि ये मतलब है कि शहीद हो गए थे। तो इनकी वजारत ख़त्म हो गई। पाकिस्तान के दूसरे जो अगर बात करें पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म तो वो थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर है कायद आज़म, और पाकिस्तान का लास्ट गवर्नर है सिकंदर मिर्ज़ा। और पाकिस्तान का जो दूसरा गवर्नर है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर है ग़ुलाम मोहम्मद। और पाकिस्तान का चौथा गवर्नर है सिकंदर मिर्ज़ा। और पाकिस्तान का जो पहला सदर है वो भी सिकंदर मिर्ज़ा ही है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह काफ़ी सारा एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों का टेस्ट ईजिली पास हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।